दोस्तों, लोकतंत्र में एक वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। ये आपकी आवाज है, आपका हक है, आपकी ताकत है। लेकिन सोचिए, अगर ये ताकत चुपके से छीन ली जाए, अगर आपके नाम पर कोई और वोट डाल दे या फिर आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आरोप की जिसने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो है वोट चोरी का आरोप। भारत में वोटिंग की शुरुआत हुई 1951-52 के पहले आम चुनाव से। उस समय 17 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 1950 में बना, उसने ये चुनाव इतने रिमोट इलाकों में करवाए कि बैलगाड़ी, नाव, यहाँ तक कि हाथियों से भी बैलेट बॉक्सेस को पहुंचाया गया। तब ना ईवीएम थी, ना इंटरनेट, बस कागज के बैलेट और लोगों का भरोसा। और यही भरोसा था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत सच में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ है, चुनाव को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। इसके पास इतनी पावर है कि ये सरकार को भी आदेश दे सकता है, पुलिस तैनात कर सकता है और ये किसी भी कैंडिडेट को चुनाव से बाहर कर सकता है अगर वो नियम तोड़े। लेकिन इसी पावर के साथ आती है जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता का भरोसा बनाए रखना। और अब आते हैं उस आरोप पर जिसने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कर्नाटक के महादेवपुरा विधान क्षेत्र में 1,250,000 वोट चोरी हुए हैं। कांग्रेस की अपनी टीम ने डाटा चेक किया और पाया डुप्लीकेट एंट्रीज, डेड वोटर्स और बाहर के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है। उनका दावा है ये कोई गलती नहीं बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन है। जैसे ही ये मामला उठा तो कांग्रेस ने ईडी से पूरा वोटर डाटा मांगा, लेकिन ईसी ने डाटा देने से मना कर दिया। और अजीब बात तो ये हुई कि कुछ राज्यों की वोटर लिस्ट वाली वेबसाइट अचानक डाउन हो गई। कारण मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन टाइमिंग ने सबको शक में डाल दिया। कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज मांगा ताकि बूथ पर क्या हुआ ये साबित हो सके, लेकिन ईसी ने कहा ये देना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। और एक और ट्विस्ट, ये फुटेज सिर्फ 45 दिन के लिए स्टोर्ड होता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। मतलब अगर समय पर एक्शन ना लो तो सबूत गॉन। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है ये सिर्फ चुनाव हारने का बहाना है। बीजेपी नेताओं ने कहा अगर गड़बड़ी है तो कोर्ट जाओ, पब्लिक में आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ के सपोर्टर आमने सामने हैं। एक तरफ वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है तो दूसरी तरफ बेसलेस एलिगेशंस। आम जनता के लिए ये मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये उनके हक की लड़ाई है। कई लोगों ने कहा वोट डालने गए तो पता चला आप तो पहले ही वोट डाल चुके हैं। कुछ ने कहा नाम ही लिस्ट से गायब था। ये सुनकर लोग डर रहे हैं, क्या उनका वोट सच में गिना जाता है? दुनिया में जब भी किसी देश का चुनाव क्वेश्चनेबल हो जाता है तो वहां की सरकार की लेजिटिमेसी पर सीधा सवाल उठता है। भारत में अगर ये भरोसा टूट गया तो सिर्फ एक सीट नहीं, पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। और अगर भरोसा टूटे तो उसे वापस पाना सबसे मुश्किल काम है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, ये उस भरोसे का नाम है जो हर वोटर को सिस्टम पर होता है। अगर वो भरोसा भी डगमगा गया तो ये देश सिर्फ कागज पर ही लोकतंत्र रह जाएगा। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। देखना यह है कि वो सच में रेफरी बनते हैं या खुद मैच का हिस्सा बन जाते हैं।